Python. Scope refers to the region of a program where a variable is accessible. In Python, a variable have different scope depending on where they are defined. देखो, वेरिएबल और स्कोप में डिफरेंस क्या है? स्कोप वो चीज है जो कि एक रीजन ऑफ प्रोग्राम को डिफाइन करती है, जहाँ पे एक वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं या कोई भी वेरिएबल एक्सेसिबल होता है। ठीक है, इन पाइथन वेरिएबल हैव डिफरेंट स्कोप डिपेंडिंग ऑन देवर आर डिफाइंड। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि जो वेरिएबल है वो कहाँ पर डिफाइन कर रहा है। तो एक एक करके देखते हैं। Type of scope in Python: a variable defined inside a function can only be accessed within that function. अगर कोई भी वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर में है तो उससे हम सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर में डिफाइन कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, डेफ ग्रीड नेम टू टाटेक प्रिंट नेम। तो यहाँ पर नेम हैज लोकल स्कोप ग्रिड और ये सारी चीजें। तो एक बार देख लेते हैं, इसे हम कॉपी करते हैं। ठीक है, अभी ये कोड जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड है तो हमें उसे स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा। और उसके बाद ही यहाँ पर हमने पहले एक बना लेते हैं, ग्लोबल पढ़ रहे हैं फिर स्कोप पढ़ रहे हैं, तो स्कोप डॉट पी से हमने एक बना लिया और उसके बाद इस कोड को हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब ये जो हमारा नेम है ना, ये इसके अंदर जाएगा और प्रिंट जो है वो भी हमारा इसके अंदर ही जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पर डेफ ग्रीड नेम टू अटैक और प्रिंट नेम। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं। अब नेम हैज लोकल स्कोप ग्रिड प्रिंट नेम। तो अगर हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर नेम में ये शायद ही हमारा वेरिएबल जो है वो चले। ठीक है, यहाँ पर देखो ये स्कोप इज नॉट डिफाइंड, तो ये यहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो अगर हम इसे अंदर रखते हैं और इसे प्रिंट करते हैं तो हमने इसे कॉल ही नहीं किया तो फिर ये चलेगा ही कहाँ से? तो अगर हम इसे कॉल करते हैं, ग्रीट को हम अगर कॉल करते हैं तो ये अब इसे चलना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया टू टाटेक। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ है। अब अगर हम बात करें, ये तो एक सिंपल सा था। ठीक है, अब अगर हम बात करें ग्लोबल स्कोप की, अ वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ऑफ फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन द कोड इंक्लूडिंग इनसाइड फंक्शन। तो अगर कोई भी वेरिएबल है जो आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन है, यानी कि सारे फंक्शन से बाहर है, और अगर हम उसे एक्सेस करना चाहें कहीं से भी तो फिर हम उसे ग्लोबल कीवर्ड की वर्ड मदद से उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो एक बार इसे हम देखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है और इसे हमने यहाँ पर प्रिंट किया, इसे हमने कमेंट आउट किया और उसके बाद हमारे पास एक ये हमने फंक्शन बनाएंगे हम इसे, सॉरी ये यहीं पर रहेगा, और उसके बाद प्रिंट चैनल और उसके बाद हम करेंगे शो हमारा अभी भी गलत है। अब देखो, अब ये प्रिंट होगा। ठीक है, टू टाटेक। तो ये कैसे हुआ? सबसे पहले ये चैनल जो था ये हमारा आउटसाइड ऑफ द फंक्शन था। ठीक है, तो एक वेरिएबल हमने बनाया चैनल का और जिसका हमने नाम रखा था टू टाटेक, और उसके बाद डेफ शो प्रिंट चैनल, यानी कि हमने यहाँ से सीधे इस वेरिएबल को कॉल कर दिया। लेकिन ये वेरिएबल जो है वो फंक्शन के बाहर है, लेकिन फिर भी हम इसे कॉल कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये एक्सेसिबल ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये जो हमारे फंक्शन के बाहर है ये एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसे हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं विद इन अ फंक्शन भी। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नोट, इफ यू ट्राई टू मॉडिफाई अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन विदाउट यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड, पाइथन विल क्रिएट अ लोकल कॉपी इंस्टेड। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर हम चाहें इस को चेंज करना और फंक्शन के अंदर, तो पाइथन ना एक इसकी डुप्लीकेट वैल्यू जनरेट कर देगा यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड। अब देखते हैं ग्लोबल को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास इसका सिंटेक्स। इसे हमने कॉपी करा, वीएस कोड में गए, सिलेक्ट ऑल करा, कमेंट आउट करा, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस ली और हमने इसे यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया काउंट नाम का, जिससे हमने 0 असाइन कर दिया। उसके बाद एक फंक्शन बनाया अपग्रेड, और यहाँ पर हमने ग्लोबल कीवर्ड लगा करके काउंट को कॉल कर लिया और उसके बाद काउंट की वैल्यू को +1 से इंक्रीज कर दिया, यानी कि अब ग्लोबल में कॉल करने के बाद काउंट की वैल्यू जो है वो 1 हो चुकी है। और अगर हम दो बार यहाँ पर चलाएं, एक बार अपडेट हमने इसे कॉल किया और दूसरी बार प्रिंट हमने ग्लोबल किया, तो देखो यहाँ पर अपडेट में तो 1 आएगा लेकिन काउंट में यहाँ पर 0 ही आएगा। तो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर दोनों 1 शो कर रहा है। ठीक है,
यहाँ पर हमने आउटपुट यहाँ पर आएगा 1 और उसके बाद ये ग्लोबल भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ये हमारे पास नॉन लोकल। नॉन लोकल कैसे काम करता है, आइए डायरेक्ट हम वहीं पे समझते हैं, क्योंकि वहां पर हमें थोड़ी सी आसानी होगी समझने में। तो यहाँ पर हमने इसे प्रिंट किया और हमें इससे करना पड़ेगा कमेंट आउट। यूज इन नेस्टेड फंक्शन, यानी कि फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन है तो रेफर टू वेरिएबल इन इंक्लूजिंग नॉन ग्लोबल स्कोप। ठीक है, नॉन ग्लोबल स्कोप को देखते हैं अभी हम। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया आउटर का, जिसमें हमने नेम दिया टूटा, और उसके बाद हमने एक इनर का भी फंक्शन बना लिया, जिसमें हमने नॉन लोकल नेम को कॉल कर दिया, यानी कि इससे हमने यहाँ पर कॉल कर दिया और नेम को हमने टूटा टेक कर दिया। और अगर हम कॉल करें इनर को और प्रिंट करें नेम को और उसके बाद हम आउटर को चलाएं तो देखो क्या प्रिंट होगा। देखो यहाँ पर सिर्फ टूटा टेक ही प्रिंट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि हमने वहां पर इस आउटर को यहाँ पर कॉल करके और उसमें उसकी जो वैल्यू थी हमने उसे चेंज कर दिया। ठीक है, सेम नेम के वेरिएबल को हमने चेंज कर दिया, तो जो लास्ट में हमने नेम दिया था ये उसे ही कॉल करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और उसके बाद जब ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम कर रहा है तो जब हमने इसे कॉल किया था तो ये भी यहाँ पर असाइन हो जाएगा और इसी के साथ ये भी हमारा ऐसे ही कुछ काम करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद कुछ स्कोप के रूल्स देख लेते हैं, जैसे LEGP रूल। तो पाइथन चेक्स वेरिएबल स्कोप इन द ऑर्डर। सबसे पहले लोकल, उसके बाद इंक्लोजिंग, उसके बाद जी से ग्लोबल और बी से बिल्ट इन कीवर्ड्स लाइक प्रिंट लेन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, बाकी ये सीरीज भी आपको अच्छी लगी होंगी। आजकल नॉन लोकल ग्लोबल ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।